नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर संस्कृत बाय रविकांत सर पर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है स्पेशल क्लास है। आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, और वो भी इसलिए है क्योंकि हमने जो स्कूल में पढ़ाया था, विद्यार्थियों को पढ़ाया था, वहां पर बच्चे एब्सेंट थे छुट्टियों को होने के कारण। तो बच्चों की डिमांड है कि सर हमें तो दोबारा पढ़िएगा, और हमने कह दिया कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास ले लीजिएगा, क्लास के अकॉर्डिंग आपको बना देंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, प्रयत्न नहीं पढ़ा है, सिर्फ कक्षा 8 के लिए है ये, ठीक है ना। जैसा सिलेबस में दे रखा है वैसे के वैसे आपको उतार लेना है और समझना है, ध्यान से देखिएगा। तो टॉपिक आता है हमारा, प्रत्यय का टॉपिक आता है। प्रत्यय देखिएगा, प्रत्यय का अर्थ है प्रश्चय होता है, अर्थात बाद में, शब्द व धातु के बाद में। प्रश्चय का मतलब होता है बाद में, ठीक है। प्रत्यय का अर्थ है प्रश्चय होता है, अर्थात शब्द व धातु के बाद में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं। देखिएगा, एक होते हैं उपसर्ग, होते हैं उपसर्ग, और एक होते हैं क्या, प्रत्यय। उपसर्ग शब्द या धातु से पहले लगाए जाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं शब्द या धातु के बाद में लगते हैं, ठीक है। तो देखिए परिभाषा, देखिए इसकी। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, प्रत्यय की परिभाषा एक तो ये रही। दूसरी अगर किताबी से अगर हम जान ले, दूसरी परिभाषा हमारे पास ये रही। सरल भाषा ये सही रहेगी आपके लिए कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। धातु या शब्द के बाद में, दूसरा देखो, धातु या शब्द के बाद में होने वाले वर्ण या वर्ण समूह को, वर्ण समूह जो अर्थ को परिवर्तित या विशिष्ट संपादित करने का सामर्थ्य रखते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। दो परिभाषा हो गई हमारे पास। एक परिभाषा तो ये हो गई ऊपर वाली, दूसरी परिभाषा हमारे पास ये हो गई है। प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपके पास होंगे 5 प्रकार के बता रखे हैं, लेकिन प्रत्यय होते हैं कितने प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं, होते हैं। पहला आता है हमारे पास कृत प्रत्यय। क्या आता है, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, धातु के साथ में होता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, धातु के साथ में होता है। तदित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ में होता है, और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है भाई, धातु प्लस में शब्दों के साथ में किया जाता है। अर्थात प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ में होगा। धातु आ गई, मान ली भू धातु आ गई, पट धातु आ गई, स्था धातु आ गई, इष्ट धातु आ गई, है ना। इष्ट धातु में इष्ट धातु आती है, तो भी धातु आ गई। अगर धातु के साथ में होता है कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद में आता है तदित प्रत्यय आता है, इसका प्रयोग शब्दों के साथ में किया जाता है। इसके बाद में स्त्री प्रत्यय है, जो धातु व शब्द के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे हैं प्रत्यय की डेफिनेशन है, प्रत्यय की परिभाषाएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी नोटबुक और अपने जो कलम है लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा जो मैं लिख रखा हूं आपका, इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारकर आप क्या करोगे, आराम से वीडियो को रोककर फिर लिख लेना। तो अब देख लो, इसमें हमने आज प्रत्यय ये बता दिए हैं, प्रत्यय की परिभाषा 2 बता दी है, और इसके मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं ये बता दी। इन तीनों को मैं भी इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम, प्रत्यय का एक एक प्रत्यय पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है प्रत्यय, एक तो प्रत्यय आता है जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छे कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। देखो, मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ा रहा हूं, तो आपको बेटा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आपके, क्योंकि कल ही आपके जो कक्षा 10 की एग्जाम डेट आई है 7 मार्च से 30 मार्च तक। तो आप भी अपने उसके 2-3 दिन बाद में या 2-4 दिन बाद में आपके क्या रहेंगे, पेपर रहेंगे। हो सकता है 10 मार्च से कर दे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, सबसे पहले जो प्रत्यय आता है हमारा
इक्त्वा प्रत्यय क्या आता है? इक्त्वा प्रत्यय आता है। ये 8वीं क्लास वाले के लिए है भाई, ठीक है, 8वीं क्लास वाले के लिए है ये प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय। हम परिभाषा डेफिनेशन बड़ी से बड़ी पढ़ लेंगे, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे, आपको ट्रिक ही याद रखनी है, ठीक है। तो लिखिएगा इक्त्वा प्रत्यय, लिखिएगा एक क्रिया, एक क्रिया, एक क्रिया जहां जहां पूर्ण हो जाती है, एक क्रिया जहां पूर्ण हो जाती है, एक क्रिया जहां पूर्ण हो जाती है, उसके बाद एक क्रिया जहां पूर्ण हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। दूसरी क्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इक्त्वा प्रत्यय में एक क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, और दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। इस स्थिति में प्रथम क्रिया, इस स्थिति में इस स्थिति में प्रथम संपन्न क्रिया पूर्वकालिकी, प्रथम संपन्न क्रिया पूर्वकालिकी, प्रथम संपन्न क्रिया पूर्वकालिकी होती है, पूर्वकालिकी होती है, और जो प्रारंभ नहीं हुई है, जो क्रिया या जो प्रारंभ नहीं हुई है, वह क्रिया जो प्रारंभ नहीं हुई है, जो प्रारंभ नहीं हुई है, वह क्रिया उत्तरकालिकी कहलाती है। नहीं हुई है वह क्रिया उत्तरकालिकी, उत्तरकालिकी होती है, उत्तरकालिकी होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास दो क्रियाएं होती हैं, लिख रखा है एक क्रिया जहां पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, और उसके बाद में उसकी बाद वाली जो क्रिया है वो प्रारंभ होती है। इस स्थिति में जो पहले वाली जो क्रिया है वो तो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिकी, और जो प्रारंभ ही नहीं हुई है वो क्रिया, वो क्या कहलाएगी? उत्तरकालिकी कहलाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे देखो, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, दोनों, देखो बेटा वीडियो को ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक पढ़ना, समझ में आपको आएगा। ये भी आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आपके पास में भी ऐसे कैसी भी डेफिनेशन है तो इसको लिख लीजिएगा। दोनों क्रियाओं का कर्ता, अर्थात दो क्रिया कौन कौन सी हो गई? ये तो प्रारंभिक क्रिया, ये दूसरी क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, एक ही होता है। दोनों क्रियाओं का कर्ता कैसा होता है? एक ही होता है। यहां पूर्वकालिक क्रिया के ज्ञान के लिए, यहां पूर्वकालिक क्रिया के ज्ञान के लिए इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यह इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इक्त्वा प्रत्यय पहचान इसकी है, इक्त्वा प्रत्यय कर या करके, इसका अर्थ है क्या? कर या करके या करने के बाद,
या करने के बाद, कर या करके या करने के बाद अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। देखो इसका अर्थ क्या होता है भाई, या तो कर या करके या करने के बाद में अर्थ में होता है। इसकी पहचान है, आपको पहचान याद कर लेनी है सभी प्रत्यय की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इक्त्वा प्रत्यय में से इक्त्वा प्रत्यय में से इक्त्वा प्रत्यय में से प्रथम वर्ण क वर्ण, प्रथम वर्ण क्या एक तो प्रत्यय में क है, क्या दिख रहा है आपको, क वर्ण की इत संज्ञा, क वर्ण की इत संज्ञा करने से, क वर्ण की इत संज्ञा करने से इसका लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो पहचान है, एक तो प्रत्यय की पहचान है, इसमें जो क है वो लोप हो जाएगा, लोप का मतलब है हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क हट गया तो शेष क्या रहेगा, अदत्तय और वह रहेगा। तो लिखिएगा केवल त्वा शेष रहता है, केवल त्वा शेष रहता है, केवल त्वा शेष रहता है। भाई इक्त्वा प्रत्यय में अगर हम क को हटा देंगे, लोप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, तय व, आधा तय और व रहेगा, तो शेष क्या रहेगा, त्वा शेष रहेगा। अर्थात इस प्रत्यय की जो हमारी जो डेफिनेशन बनी है, उस प्रत्यय की, इस प्रत्यय की परिभाषा ये है कि पहचान ये है कि जिसके भी अंत में आपको आधा तय और वह मिल जाए, वहां पर हम आंख बंद करके लिख देंगे कि ये कौन सा प्रत्यय है, इक्त्वा प्रत्यय है। कत्वा नहीं लिखेंगे, इसको इक्त्वा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इक्त्वा प्रत्यय है। लिखिएगा धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है, धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है, धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है। त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय युक्त, त्वा प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय शब्द होते हैं, और जो त्वा है ये क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है ना। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है और प्रत्यय, त्वा प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय शब्द होते हैं, शब्द अव्यय शब्द अव्यय शब्द होते हैं। अर्थात इनके क्या नहीं चलते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। ये है हमारा इक्त्वा प्रत्यय। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फटाफट आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। और अब इसके हम जो ट्रिक है वो बताएंगे आपको, किस प्रकार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब इसको हम मिटाने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके, या उतार लीजिएगा वीडियो को रोक कर, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है। तो आइएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रत्यय चल रहा था, इक्त्वा प्रत्यय चल रहा है हमारा। अब इक्त्वा प्रत्यय किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ने तो पूरा बोर्ड भर दिया है, समझ में कुछ भी नहीं आया हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो तो बताना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको, घबराने की क्या बात है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारे इक्त्वा प्रत्यय, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके जो प्रत्यय जो टॉपिक है उसके
पासबुक में है ना, उसके पीछे वाले जो पन्ने हैं, लास्ट में जो खत्म होता है, प्रत्यय खत्म होता है, वहां पर पाठ्य पुस्तक प्रश्न मिलेंगे आपको, और वहां पर मिलेंगे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इस प्रकार हमने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई, इसकी ट्रिक बताई हमने। ट्रिक तो इसकी यही है कि अंत में क्या मिलेगा आपको, तुआ मिलेगा। अगर तुआ नहीं मिलेगा तो आपको तुआ जरूर मिलेगा, आधा टे और वाह। ठीक है ना, या तो तुआ मिलेगा या तुआ मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान यही है इक्तो प्रत्यय की, या तो आपको क्या मिलेगा, तुआ या तुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी आपको पासवर्ड नहीं बदलनी है। अभी कभी आप सोचो कि सर हम देख तो लें, एक बार चेक तो कर लें। अभी चेक नहीं करने, पहले देखो एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। उदाहरण नंबर 1 आता है हमारा, रमेश है खालिस्तान, रमेश है खालिस्तान ग्रामम इच्छति, ग्रामम गच्छति, सॉरी ग्रामम गच्छति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहां पर पठ धन इक्त्वा। एग्जाम में अगर आपको सेंटेंस दे दे, क्या सेंटेंस दे आपको कि रमेश ग्रामम गच्छति, रमेश ग्रामम गच्छति, और कोष्टक में दे दे आपको पठधन इक्त्वा, तो किस प्रकार करेंगे पता है आपको। तो पठधन इक्त्वा दे दे आपको, तो हम क्या करेंगे, इसमें अंत में क्या है, त्वा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पैठितेवा, क्योंकि इक्त्वा इसी प्रकार बोलते हैं भाई, ई कहते वाह, और ये क्या हट जाता है, तभी तो बोल रहा हूं ये। तो पठ में मैं अगर मैं इक्त्वा जोड़ूंगा तो ये तो हमारे पास हट गया, तो यहां पर क्या बचेगा, ये तो बचेगा। तो पैठ ठ में ई जोड़ेंगे और आधा तय और वाह, पठित्वा बन गया। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके में नहीं आते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे देखिएगा, हमारे पास दे देगा कि रमेश पठित्वा, रमेश पठित्वा ग्रामम गच्छति, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। और क्वेश्चन में देखा कि रेखांकित जो पद है इसमें प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो आपके में बोल देगा, इधर लिख देगा इक्त्वा प्रत्यय, ऑप्शन बी लिख देगा लय प्रत्यय, ऑप्शन 3 लिख देगा आपको तुमुन प्रत्यय, या ऑप्शन 4 लिख देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और हमें देखना है त्वा और इत्वा, हो गया हमारा काम, 1 नंबर हमारे आ गया। यही बात आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। अगर इस प्रकार के नहीं हो तो इस प्रकार के आ जाए कि पठितो दे दे आपको और लिख दे कि पठधन इक्त्वा। ठीक है, दूसरा दे दे आपको पठधन लयप। ठीक है, तीसरा दे दे आपको गम धन इक्त्वा, चौथा प्रश्न दे दे आपको कि गम धन लयप। तो क्या करेंगे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, पठधन इक्त्वा प्रत्यय करेंगे। बोलो सही है कि नहीं है, आपके में ऑप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे, आपको यही करना है। ऑप्शन में देकर हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। अब चाहे आप अपनी पासबुक खोल लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा किस प्रकार क्वेश्चन इसमें है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आपको आ गया होगा ये प्रत्यय। दूसरा जो प्रत्यय है वो है, इसमें देखो पहले दूसरा उदाहरण हमारे पास है, मोहने कथाम, मोहने कथाम खालिस्तान हसती, हसती, और ये हमारे पास आ गया कथ धन इक्त्वा, और ये बढ़ गया क्या, बताओ क्या बनेगा, कथित्वा। अंत में सभी में क्या मिलेगा आपको, त्वा शेष मिलेगा। अगर त्वा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, त्वा। ठीक है, गम धन त्वा, मान लीजिए यहां पर गम धन त्वा आ जाए, गम धन इक्त्वा, तो ये बनेगा गम त्वा नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये बनेगा गत्वा। ठीक है, क्या बनेगा, गत्वा बनेगा। तो हमारे जो पासबुक में जो दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, आधा तय और वह दे रखा है, आधा टे और वह दे रखे हैं, वहां पर आपको क्या कर देना है, इक्त्वा प्रत्यय कर देना है। समझ में आपको आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम इसके बाद में लय प्रत्यय पढ़ रहे हैं। देखिएगा दूसरा प्रत्यय हमारे पास आता है, लय प्रत्यय आता है। लय प्रत्यय में भी आपको ट्रिक बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सर हमने तो क्लास नहीं ली,
छुट्टियां पढ़ रहे थे, किसी को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, आपने पढ़ा दिया। तो देखो हमने तो पढ़ाना था ही। हम अगर स्कूल में जा रहे हैं, अगर हम वहां काम नहीं करेंगे तो फिर हमें पैसे कौन देगा? ठीक है, आपकी गलती थी, आप नहीं आए, अब आपने रिक्वेस्ट किया तो हमने आपके लिए वीडियो डाल दिए। तो लय प्रत्यय है, लय प्रत्यय लिखिएगा इसमें, लय प्रत्यय इक्त्वा प्रत्यय के समान ही लिखिएगा, लय प्रत्यय, लय प्रत्यय इक्त्वा प्रत्यय के समान ही, लय प्रत्यय है जो इक्त्वा प्रत्यय के समान ही अर्थ वाला होता है, समान ही अर्थ वाला होता है। देखो हमने इक्त्वा प्रत्यय पढ़ लिया, इक्त्वा प्रत्यय आप खुद कर सकते हो, हमने कितना बड़ा लिखा, लिखना तो पड़ेगा ही भाई, और लिख लिया। उसके बाद में हमने क्या सीखा, अंत में क्या रहेगा, टुआ या टुआ। समझ में आपको आ गया होगा। इसी प्रकार हम इसमें लिखे तो गए, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। तो आप उतारते रहना मेरे साथ साथ, लय प्रत्यय इक्त्वा प्रत्यय के समान ही अर्थ वाला होता है। जहां 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 धातुओं से पहले, जहां धातुओं से पहले उपसर्ग, धातुओं से पहले, जहां धातु से पहले उपसर्ग होता है। देखो इक्त्वा प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा और इसमें उपसर्ग होगा। उपसर्ग तो जानते हो ना आप, कितने होते हैं उपसर्ग संस्कृत में? 22 होते हैं। अनु, उप, वि, परे, सम, ये उपसर्ग ही तो है, और क्या है? आ उपसर्ग। ठीक है, तो जहां धातु से पहले उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, वहां लयप प्रत्यय होता है, लयप प्रत्यय। वहां रुको 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 अभी रुको, उपसर्ग होता है वहां धातु के बाद, वहां धातु के बाद। सर क्या करा रहे हो आप? धातु के बाद, भाई देखो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। वहां धातु के बाद कृत, कृत का मतलब है करके। इस अर्थ में, इस अर्थ में लय प्रत्यय होता है, इस अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है, लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, स्पेशल आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, तो आपको देखना है, अमल करना है वीडियो को। जो हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाए हैं, तो आपको भी अच्छे नंबर ले आने इस वीडियो में से, ठीक है ना? हम देखते हैं आप हमारी वीडियो नहीं देखते हो, लेकिन आप ये वीडियो जरूर देखोगे, क्योंकि आपने किया ही नहीं, टॉपिक नहीं किया तो आप करोगे, वो करना पड़ेगा आपको। तो आप देखिएगा, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप भी हमारे लिए क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लय प्रत्यय का, लय प्रत्यय इक्त्वा प्रत्यय के समान ही अर्थ वाला होता है। जहां धातु से पहले उपसर्ग होता है, वहां धातु के बाद कृत या करके, इस अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। पहचान देखिएगा, पहचान देखिएगा, जहां पर पहचान लिख लू वहां पर मोस्ट डाल लिया करो, MOST। ठीक है, तो लय प्रत्यय में से लिखो, लय प्रत्यय में से, लय प्रत्यय में से, लय प्रत्यय में से प्रथम वर्ण, लय प्रत्यय में से प्रथम वर्ण लय का, प्रथम वर्ण लय का, तथा भाई देखो लय प्रत्यय हमारे पास है, ये रहा, इसमें प्रथम वर्ण लय है, वो भी हलंत का है, आधा तो लय है, लय का, तथा अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और अंतिम वर्ण क्या है भाई? पै, पै का क्या हो जाता है? बार बार आएगा, पै का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या है भाई? हटना, हट जाता है।
पै का लोप हो जाता है। केवल बताओ क्या शेष रहेगा भाई, ले हट गया, पै हट गया, केवल शेष क्या रहेगा, यह शेष रहता है। यह हलंत नहीं है भाई, पूरा आएगा, यह शेष रहता है, यह शेष रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक तो हमारा हो गया लय प्रत्यय में कि एक तो लय और एक पै का लोप हो जाएगा, शेष क्या रहेगा, यह रहेगा। जब मैं बोलता हूं ना ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सोचते हैं बच्चे कि हमारी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है ना, अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं होगी, हमारे लय प्रत्यय तो कंप्लीट करेंगे कम से कम इस वीडियो में। तो यह शेष रहता है। इसके बाद में लिख रखा है कि लय प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय शब्द होते हैं। लिखो, लय प्रत्यय युक्त शब्द, लय प्रत्यय युक्त शब्द, युक्त शब्द अव्यय शब्द होते हैं। देखो बेटा, वीडियो को काट कर नहीं देखना, समझ में नहीं आएगी आपको। इस प्रकार मैं लिख रहा हूं, आप भी हमारे साथ ऐसे लिखते ही रहिएगा। लय प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय शब्द होते हैं। संक्षेप में यह जान सकते हैं कि उपसर्ग रहित, संक्षेप में, संक्षेप का मतलब होता है छोटे रूप में, संक्षेप में यह जान सकते हैं, यह जान सकते हैं कि, जान सकते हैं कि उपसर्ग रहित धातु के बाद, उपसर्ग रहित अर्थात उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित धातु के बाद, धातु के बाद, उपसर्ग रहित धातु के बाद इक्त्वा, इक्त्वा, देखो इक्त्वा प्रत्यय में तो उपसर्ग नहीं होता है और लय प्रत्यय में क्या होता है, उपसर्ग होता है। याद रखना ये बात, आप इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक। इक्त्वा एवं उपसर्ग युक्त, बार बार बता रहा हूं आपको मैं, उपसर्ग युक्त का मतलब है उपसर्ग है और उपसर्ग रहित का मतलब है, रहित का मतलब है नहीं है। तो जिसके नहीं है वो तो आएगा इक्त्वा प्रत्यय, और जिसके उपसर्ग है वो क्या आएगा, लय प्रत्यय आएगा। उपसर्ग युक्त धातु के बाद, धातु के बाद लय प्रत्यय, लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब रोजाना वीडियो आपकी रेगुलर आएगी आपकी, ये जब तक प्रत्यय नहीं होंगे हमारे 8 क्लास के, तो रेगुलर आपकी कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। तो देखिएगा, इसमें जहां पर उपसर्ग आ जाएगा वहां पर क्या करेंगे हम, लय प्रत्यय होगा, और जहां पर उपसर्ग नहीं होगा वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, इक्त्वा प्रत्यय होगा। वही बात है हमारी इसमें। मान लीजिए हमारे पास अब आपके जो दे रखे हैं लय प्रत्यय के उदाहरण दे रखे हैं, उन सभी के अंत में क्या मिलेगा आपको, यह मिलेगा। क्या मिलेगा, यह मिलेगा। जहां पर भी आपको प्रत्यय में कहीं भी आपको यह मिल जाए वहां पर आप क्या करोगे, क्या करोगे, लय प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक देखो अनियर प्रत्यय हो रहा है, अनीय, जिसमें अनीय भाग शेष रहता है। कभी सोचो सर इसमें लय यह शेष रहता है, लेकिन वो आपके टॉपिक में है ही नहीं, ठीक है ना, वो आपके टॉपिक में है ही नहीं। तो हमारे तो जो अनियर में ये आ गए ना, ये शेष रहेगा, तो हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, लय प्रत्यय करेंगे। लेकिन शुरू में क्या होना चाहिए भाई, उपसर्ग ही होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द दे रखा है, आपके जो पास में दे रखा है वो एक ले लीजिए उदाहरण, फिर आप खुद कर लेना। अर्थ धन है, ये अर्थ आ गया, जिसका अगर हम वो बनाएंगे एक तो प्रत्यय बनाएंगे तो ये लिख रखा है अर्चित्व बनेगा। क्या बनेगा, अर्चित्व शब्द बनेगा। प्रश्न आ जाए कि अर्चित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हम क्या बताएंगे, एक तो प्रत्यय है, ठीक है। और लय प्रत्यय में क्या करेंगे, इसका सम जोड़ दें। इसमें मान लीजिए हमने सम जोड़ दिया, सम धन अर्थ धन लयप, ठीक है, लयप जोड़ दिया तो ये बन जाएगा समचर्य, ठीक है। क्या बन जाएगा, समचर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, स ये आ गया, मैं पूरा हो गया। च है, च कैसा है, च में क्या ले हट गया, ले के बाद पे हट गया, और ये है, ये के ऊपर हमने ये बिंदी लगी, ये आएगा ये, ठीक है, ये अर्थ, ठीक है भाई। देखो दोबारा देख लो, सम है, सम तो ये हमारे पास है, सम
सम हो गया, सम के बाद में च आधा हमारे पास है, च ये रहा, और ये हम क्या कर देंगे, रे लगा देंगे, ये तो समचर्या हो जाएगा। अर्थात अंत में जहां पर यह मिलेगा आपको, वहां पर क्या करेंगे, लय प्रत्यय, और जहां पर तुआ या टुआ मिलेगा वहां पर कौन सा प्रत्यय करेंगे, एक तुआ प्रत्यय करेंगे। दोनों हमारे प्रत्यय हो गए हैं। अब इसके बाद में आपकी जो लाइन बच रही है, छूट रही है, जो लाइन बच रही है 10-15 लाइन बच रही है, तो आपके जो पासबुक में दे रखे हैं, एक तो एक साइड में दे रखा है आपको धातु दे रखे हैं, एक साइड में आपको दे रखा है एक तो प्रत्यय दे रखा है, और एक साइड में दे रखा है आपको क्या, लय प्रत्यय दे रखा है। तो आप ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कि इसमें टुआ शेष है, टुआ शेष है तो क्या आ जाएगा, एक तो प्रत्यय, इसमें यह शेष है तो क्या आ जाएगा, लय प्रत्यय। आप ऐसे के ऐसे अपने पास में देखकर उतार लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा करूंगा तो ज्यादा बड़ी वीडियो बनेगी, और ज्यादा वीडियो बनेगी तो क्या करेंगे हम, और प्रत्यय नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।